Jai Hind students, we will discuss in previous video noun and its kinds. Now we will discuss about noun number, means singular or plural noun. What is singular noun? A noun can refer to one or more than one person, animal, place or thing. It means किसी एक पर्सन, एक एनिमल, वन प्लेस और वन थिंग, यानी किसी एक ही चीज़ के बारे में जब बात होती है दैट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नाउन. जैसे पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. सिंगल नाउन दैट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नाउन. As it one flower, one boy, that is called singular noun. Now come to plural. A noun that names more than one person, animal, place or thing is called a plural noun. मीन्स जब वन से ज़्यादा लोग हो, वन से ज़्यादा एनिमल हो या वन से ज़्यादा थिंग्स हो, दैट इज़ कॉल्ड प्लूरल नाउन. जैसे पर्सन्स, यहाँ 2 पर्सन दिए हुए हैं यानी 2 पर्सन्स हैं. यहाँ पर एनिमल्स की 2 पिक्चर्स हैं, 2 काउज दी हुई हैं. पिछली पिक्चर में 1 काउ थी, तो 1 के लिए सिंगुलर नाउन, और जहाँ 1 से ज़्यादा हो जाती है वहाँ प्लूरल नाउन. एज इट इज़ द पिक्चर शोज़ 2 पर्सन्स, 2 एनिमल्स, प्लेसेस में 2 पिक्चर्स दी हुई हैं, थिंग्स में 2 बैग्स दिए हुए हैं. दैट इज़ कॉल्ड प्लूरल नाउन. एज इट इज़ बॉयज़ कितने हैं, 1 2 3 मीन्स मोर देन 1, तो इट इज़ प्लूरल नाउन. सेम एज हाउसेस, मोर देन 1, यहाँ 2 हाउसेस दिए हुए हैं. नेक्स्ट पिक्चर वी विल सी हेयर कैट्स, 3 cats are there, 2 flowers are there, 2 houses are there and 3 boys are there, means it is a plural form. नाउ सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अब हमें करना क्या क्या होता है. ऐड ES टू नाउन्स दैट एंड इन CH, SH, O, S, SS, X एंड Z टू गेट देयर प्लूरल फॉर्म्स. मीन्स जिन वर्ड्स के लास्ट में CH, SH, O, S, SS, X और Z होता है उसमें हम ES का यूज़ करते हैं. कैसे? जैसे ऑस्ट्रिच, लास्ट में क्या है, CH, तो हमने क्या लगाया लास्ट में, ऑस्ट्रिचेस बनाने के लिए, यानी 1 से मोर देन 1 बनाने के लिए हमने उसमें ऐड किया ES, यानी ऑस्ट्रिचेस. सेम एज डिश, तो डिश का हमने बना दिया डिशेस, यानी कि SH में आगे हमने जोड़ दिया ES. सेम एज मैंगो, लास्ट में था O, तो हमने क्या बनाया, उसका ES लगाकर हमने प्लूरल फॉर्म में शिफ्ट कर दिया, तो बन गया मैंगो का मैंगोज. सेम एज बस का बसेस. नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ वी ऐड ES. प्रिंसेस, प्रिंसेस में SS लगा हुआ है, हमने इसमें फिर ऐड किया है ES, तो बन गया प्रिंसेस. क्विज, Z लगा हुआ है, क्विज में हमने ऐड किया ES, तो बन गया क्विजेस, यानी मोर देन 1. नेक्स्ट इज समटाइम्स सम वर्ड्स एंडिंग इन O टेक ओनली S इन इट्स प्लूरल फॉर्म. अब जैसे मैंगो था, उसके पीछे भी O था, हमने ES ऐड किया, लेकिन कुछ जगह O होने पर भी हम उसमें ES को ऐड नहीं करते हैं, ऐड करते हैं सिर्फ S प्लूरल बनाने के लिए. जैसे पियानो, पियानो में हमने लगाया ओनली S, तो बन गया पियानोज. जैसे ऑक्स है, अब इसमें X लगा हुआ है, बच्चे क्या मोर देन करते हैं, 1 बनाने के लिए ES लगा देते हैं, ऑक्सिस हो जाता है. ऑक्सिस ऑक्स का प्लूरल नहीं होता, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन, इसमें हम ऐड करते हैं EN. नेक्स्ट इज द नाउन दैट एंड इन अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय Y चेंज इनटू प्लूरल बाय चेंजिंग Y टू I एंड एडिंग ES, यानी Y हटाकर IES. कौन से नाउन में, जो नाउन एंड होते हैं कॉन्सोनेंट Y से, उसमें हम ऐड करते हैं IES. जैसे सिटी, CITY, लास्ट में दिया हुआ है Y, तो हमने Y को रिमूव किया और Y की जगह लगाया I, और फिर हमने उसमें ऐड किया ES, तो बन गया सिटीज़. ऐसे ही कंट्री, कंट्री में हमने लास्ट में देखेंगे Y लिखा हुआ है, तो Y रिमूव करके हम लगाएंगे I और फिर बना देंगे उसमें ES लगाकर कंट्रीज़. अब बच्चे क्या करते हैं, Y मंकी में लिखा हुआ है, तो Y हटाकर IES लगा दिया, हो गया मंकीज़. बट द स्पेलिंग इज़ रॉन्ग. मंकी में लास्ट में Y होता है, बट इसमें IES नहीं लगता है, इसमें हम लगाते हैं ओनली S.
बिकॉज सम वर्डिंग चेंजेस डिफरेंटली, कुछ कुछ वर्ड अलग अलग डिफरेंट तरीके से चेंज होते रहते हैं. द नाउन दैट एंड इन अ वोवल फॉलोड बाय वाई चेंज इनटू प्लूरल फ्रॉम सिंपली बाय एडिंग ऑफ एस. जैसे मैंने अभी बताया, कुछ वर्ड वाई से एंड तो होते हैं बट उसमें ई एस हम नहीं लगाते, उसमें हम सिर्फ लगाते हैं एस. जैसे मंकी में अभी हमने लगाया एस, ऐसे ही हमने की में क्या लगाया, एस. की का क्वीज बना दिया, ऐसे ही बॉय का बॉयज़ हो जाएगा. टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ अ नाउन दैट एंड इट एफ और एफ ई, वी रिप्लेस द एफ और एफ ई विद वी ई एस. अब जिसके लास्ट में एफ हो या एफ ई हो, उसमें हम एफ और एफ ई दोनों को रिमूव करके लगा देते हैं वी ई एस. जैसे कि वुल्फ, वुल्फ में हमने एफ हटाया तो लगा दिया वुल्फ्स. इसी तरह नाइफ, एफ ही हटाया नाइफ्स. वाइफ तो वाइफ्स. ऐसे ही एग्जांपल देखते हैं हम. लीफ, लीफ में हमने लास्ट में एफ रिमूव करके लगा दिया वी ई एस, तो बन गया लीव्स. ए फ्यू वर्ड्स डू नॉट फॉलो द रूल. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन पर ये रूल फॉलो नहीं होता, यानी जिनके लास्ट में एफ और एफ ही होता है, उसमें हम वी ई एस नहीं लगाते, सिर्फ लगाते हैं एस. कैसे? जैसे शेफ़ है, शेफ़ में लास्ट में एफ लिखा हुआ है बट इसमें हम वी ई एस नहीं लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे सिर्फ एस. सेम सम नाउन हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर और प्लूरल, यानी कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं. जैसे वर्ड बदल नहीं जाता, जैसे डियर है, शीप है. अब शीप होती है, हम बोलते हैं शीप को हिंदी में भेड़. तो बहुत सारी जा रही होती हैं, बहुत सारी शीप जा रही होती हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? 1 शीप, 2 शीप या मोर देन 3, 4, 5 जितनी भी होती है तो हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ शीप. लेकिन कहीं पर भी शीप्स का यूज़ हम नहीं करते. जैसे यहाँ पर देखिए 2 शीप है तो हम इसको बोलेंगे 2 शीप. शीप शीप ही रहेगा, यानी भेड़ भेड़ ही रहेगी, हम भेड़ों नहीं बुलाएंगे. बहुत सारी भेड़ जा रही थी, भेड़ों नहीं जा रही थी. इसी तरह बहुत सारी शीप जा रही हैं, शीप्स नहीं जा रही हैं. सेम एज हेयर, उसके हेयर लंबे हैं, उसके हेयर छोटे हैं, आपके हेयर ब्लैक हैं, हमारे हेयर वाइट हैं. इस तरीके से हम बोलते हैं. जैसे हिंदी में हम बोलते हैं बाल, उसके सिर पे बहुत सारे बाल हैं, हल्के बाल हैं, कम बाल हैं, ज़्यादा बाल है, बालों नहीं बोलते हैं. ऐसे ही डियर, डियर भी हम बोलते हैं 1 डियर, 2 डियर या 6 डियर, 5 डियर या ग्रुप ऑफ डियर, इस तरीके से बोलते हैं. डियर्स नहीं बोलते हैं. इसी तरह हिंदी में हम हिरन बोलते हैं, हिरनों नहीं बोलते. बहुत सारे हिरन जा रहे हैं, बहुत सारे, या एक हिरन जा रहा है या 2 हिरन जा रहे हैं, इस तरीके से हम उसको बोलते हैं. इसी तरह डियर इंग्लिश में भी सिंगुलर प्लूरल दोनों में रहता है. नाउन दैट डू नॉट फॉर्म प्लूरल इन अ यूजुअल वे, इस तरीके के जो नाउन होते हैं, शीप, हेयर, डियर और विसन, ये जो नाउन होते हैं इनको हम बोलते हैं इर्रेगुलर नाउन्स. यानी कि ये जो नाउन चेंज नहीं होते हैं, दोनों ही फॉर्म सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इन्हें हम चेंज नहीं करते हैं, इसीलिए होते हैं इर्रेगुलर नाउन्स. ए फ्यू सिंगुलर नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द वर्ड वोवल और वोवल्स. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो वोवल्स से चेंज होते हैं, यानी उन वर्ड्स के अंदर आए हुए वोवल्स को ही अगर हम चेंज कर दें तो वो प्लूरल फॉर्म में शिफ्ट हो जाते हैं. जैसे हम गूज बनाते हैं तो गीज हो जाता है, मैन होता है तो वीमेन हो जाता है. ऐसा नहीं, मैन का वीमेन जेंडर है, MAN मैन और MEN मैन बनाने से वो प्लूरल फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है. लुक एट द एग्जाम्पल, MAN मैन. अब इसको हमने ए की जगह, ए वॉवल है इसमें, ए को हमने ई में चेंज कर दिया तो ये प्लूरल फॉर्म में शिफ्ट हो गया. इसमें हमने ना एस लगाया, ना ES, ना IES, ना VES, ओनली हमने वॉवल को चेंज कर दिया है. सेम एज इन टूथ, टूथ TOOTH, टूथ का हमने बना दिया TEETH, टीथ, यानी कि प्लूरल फॉर्म में चेंज हो गया. टूथ मीन्स होता है 1, जो हमारा टूथ है एक दांत हो गया, और जो टीथ है यानी कि हमारे बहुत सारे टीथ, बहुत सारे दांत. तो जो हमारा प्लूरल फॉर्म है इसको चेंज करने के लिए अलग अलग मेथड सभी में अप्लाई होते हैं. नाउ आई होप you understand that what is singular or plural. In next video we will discuss about gender.